हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जो हमारे डेली के कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं, जिससे हमारा काम भी आसान होता है, टाइम और पैसे की भी बचत हो जाती है। तो चलिए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह की जल्दी में हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता है कि जब भी हम गैस पर चाय उबलने के लिए रख देते हैं और कुछ काम के लिए गैस के सामने से चले जाते हैं, तो आने के बाद जो चाय उबल रही होती है ज़्यादातर ये उबल कर ओवरफ्लो हो जाती है, गैस पर गिर जाती है और ये चाय काफ़ी वेस्ट हो जाती है। बाद में इसे क्लीन करने का हमारा एक और काम बढ़ जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब भी आपकी चाय उबल रही हो, आपको कहीं जाना हो, तो इस चाय में आप डालें एक चाय की छन्नी और फिर आप इस चाय को उबलने के लिए रख दें। चाय की छन्नी डालने से आप देखोगे गैस हाई पर हो या फिर मीडियम लो पर, चाय तो उबलेगी ही, लेकिन चाय की छन्नी डालने से ये बिल्कुल भी ओवरफ्लो नहीं होगी। तो इस ट्रिक को आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। जब भी हम बालों पर कलर, मेहंदी, डाई वगैरह लगाते हैं, तो इस मेहंदी को सूखने के लिए बीच में काफ़ी टाइम हमारा जाता है और उसी बीच में हमें काफ़ी ऐसे काम करने होते हैं, चाहे घर का काम हो, ऑफिस का, या फिर बुक वगैरह पढ़ना हो। तो पढ़ते वक्त जिनको भी चश्मा होता है, उन्हें चश्मा पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है और मेहंदी लगे इस बालों के ऊपर ऐसे ही अगर हम चश्मा पहने तो ये मेहंदी या फिर डाई हमारे चश्मे के इस स्टिक के ऊपर लग जाता है, जिससे हमारा चश्मा ख़राब हो जाता है। कई चश्मे पर अच्छी सी डिज़ाइन होती है, वो भी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको भी मेहंदी लगाने के बाद चश्मा लगाना ज़रूरी है, तो आप इसे ऐसे ही ना लगाएं। आप लें थोड़ा सा सिल्वर फॉइल पेपर और इस सिल्वर फॉइल पेपर को इस स्टिक के ऊपर आप इस तरीके से रैप कर दें। इस सिल्वर फॉइल पेपर से ये जो स्टिक है अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी और अब आप इसे अगर पहन लोगे तो अगर डाई या फिर कलर लग भी गया तो इस पेपर के ऊपर वो लग जाएगा और हमारा चश्मा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चश्मा लगाने के बाद हमारा काम भी आसान हो जाएगा। जब भी खाना बनाते वक्त किसी सब्ज़ी के लिए हमें सब्जियां कट करनी हो, प्याज, लहसुन वगैरह कट करना होता है, तो चॉपिंग बोर्ड पर कट की हुई ये चीज़ें डायरेक्टली किसी कढ़ाई में या फिर तड़के में वगैरह हमें डालनी होती है, किसी बर्तन में इसे हमें निकालना होता है। तो इस चॉपिंग बोर्ड पर कटी हुई ये सब्जियां हम इस बर्तन में डालते वक्त कई बार इस चॉपर से ये गिर जाती है, जिससे धुली धुलाई हमारी सब्जियां खराब हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब भी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर कटी सब्जियां आपको किसी बर्तन में डालनी हो, तो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर ये जो स्क्वायर दिया होता है जिसे हमें हैंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसी स्क्वायर में से आप सब्जियां निकालें तो आप देखेंगे इससे चॉपिंग बोर्ड से बाहर ये सब्जियां बिल्कुल भी नहीं आएगी, जिससे हमारी सब्जियां अब बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, वेस्ट नहीं जाएगी। किचन में इस्तेमाल होने वाले दालें, होल ग्रेन्स, जिसे स्टोर करने के लिए हम काफ़ी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे ये दालें हमेशा फ्रेश बनी रहती है। ऐसा ही एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय आज हम देखेंगे और इसके लिए हमें चाहिए सिल्वर फॉइल पेपर। तो सिल्वर फॉइल पेपर के छोटे छोटे पीसेस हम लेंगे, जिसके कुछ इस तरीके के बॉल हम बनाएंगे और जो भी दालें आपको रखनी हो उसमें ये सिल्वर फॉइल पेपर के बॉल्स बनाकर आप डालें। तो आप देखेंगे सिल्वर फॉइल पेपर डालने से ये दालें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, इसमें जाली या कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे। जब भी हम गरम गरम रोटियां, पराठे वगैरह बनाते हैं, तो कई लोगों को आदत होती है कि ये रोटियां ऐसे ही गरम और सॉफ्ट बनी रहे, इसके लिए ये गरम रोटियां बनाते ही ऐसे ही ये रोटी के डब्बे में डाल देते हैं। और जब भी हम इस गरम रोटी को ऐसे ही रोटी के डब्बे में डालते हैं, तो गरम स्टीम के कारण इसमें थोड़ा सा पानी जमा होने लगता है, ये रोटियां गीली से लगने लगती है, जो खाते वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपको भी गरम रोटियां डायरेक्टली इस डब्बे में डालनी हो, तो सबसे पहले आप इसे रखें रोटी के इस जाली के ऊपर, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो जब तक ये रोटी थोड़ी सी गर्म है, इसमें से जो स्टीम है ये निकल कर ना जाए, तब तक आप इसी नेट पर इस रोटी को रखें। अगर आपके पास ऐसी रोटी की नेट नहीं है, तो घर में ऐसी कई स्ट्रेनर्स होते हैं छोटे बड़े साइज़ के, इस स्ट्रेनर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर पापड़, बैंगन वगैरह रोस्ट करने के लिए हमारे पास जाली होती है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो रोटियां रखने के लिए। और ये रोटी जब
इसमें से स्टीम निकल जाए तब आप इस रोटी को रखें रोटी के डब्बे में। इससे ये बिल्कुल भी गीली नहीं होगी, ये हमेशा ऐसे ही गरम सॉफ्ट रहेगी। जब भी हम मार्केट से कुछ चीज़ें लाते हैं या फिर ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगवाते हैं तो इन बॉक्स के ऊपर हमारे पर्सनल डिटेल्स होती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, एड्रेस वगैरह होता है। तो जब भी आप इस बॉक्स में से हमारी चीज़ें निकाल दें तो इस बॉक्स को आप ऐसे ही बिल्कुल ना फेंकें। बॉक्स को फेंकने से पहले इसके ऊपर जो भी हमारी पर्सनल डिटेल है इसे आप ज़रूर इरेज करें। तो इसे इरेज करने के लिए आप ले लें थोड़ा सा सैनिटाइज़र और जहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर थोड़ा सा सैनिटाइज़र स्प्रे करें और जो भी इन्फॉर्मेशन है इसे आप हल्का सा हाथ से इस तरीके से रब करते जाएं। तो सैनिटाइज़र की हेल्प से ये इरेज हो जाएंगे और अब आप इस बॉक्स को फेंक दें ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे छोटे मोटे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें से कौन सी टिप आपको नई और यूज़फुल लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।